स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक्स में। और लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो रुख करते हैं अब बिहार की तरफ। बिहार में अब बिहार पुलिस की रिक्रूटमेंट को लेकर एक अपडेट है, जहां पर करीब 20,000 से भी ज़्यादा, जी हाँ, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे इनकी नौकरी संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है। 20,000 से भी ज़्यादा पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। और ये किसकी बहाली होगी, इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। बिहार सरकार की ये नीति जो है, ये एक्चुअली किसी को समझ में आती भी नहीं है कि आखिर इनकी रिक्रूटमेंट क्यों ली जा रही है। बिहार में बेरोजगारी का जो स्तर है वो काफ़ी हाई है, और इसको लेकर बिहार सरकार को चिंता व्यक्त करना चाहिए कि आखिर हम अपने नौजवानों को, जो या फिर नए युवक हैं, उनको नौकरी दिया जाए, ना कि उन ऐसे लोगों को जो कि रिटायर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया की आज बात होगी दोस्तों, करीब 20,000 नियुक्तियों की बात होगी यहाँ पे, जो कि बिहार पुलिस में जमादार से, जी हाँ, इंस्पेक्टर तक यहाँ पर संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इनकी नौकरी का अपडेट आया हुआ है। इसके लिए एक अपडेट है दोस्तों, जो कि 2 साल के लिए इनकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा इनके 2 साल के लिए, और जल्द ही आपको इसका विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सारी डिटेल मैं आपको अप टू डेट करने जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार में बिहार पुलिस रिटायर्ड जमादार से लेकर इंस्पेक्टर तक के संविदा पर होगी यहाँ पे बहाली। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि जो भी प्रमोशनल यहाँ पे सीट होते हैं, जो कि अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं, उनको लेकर भी यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, जिसमें कि प्रोन्नति से भरे जाने वाले करीब 20,000, जी हाँ, वो करीब 20,000 सीट अभी खाली पड़े हुए हैं। पूरे के पूरे बिहार पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में अभी प्रमोशन रुका हुआ है। और अगर हम प्रमोशन की बात करें, यानी कि प्रोन्नति के पद खाली रहने के कारण ही ये अनुसंधान किया गया है, और करीब थाना स्तर पर कई अहम कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तैनात किए जाएंगे कुछ कर्मी। और ये कर्मी कौन होंगे? ये कर्मी होंगे जो कि जमादार से इंस्पेक्टर तक के होंगे, जिनकी बहाली की प्रक्रिया होगी। आगे चलकर इसमें और भी अपडेट किया जाएगा। हो सकता है कि इंस्पेक्टर के अलावा डीएसपी तक के लोगों को यहाँ पे संविदा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। अब लेकिन यहाँ पे मामला क्या है तो समझते हैं। तो राज्य सरकार के विभागों से प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के कारण पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में इसके जरिए भरे जाने की खाली पद पड़े हुए हैं, जिसमें कि हवलदार, जमादार और दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के करीब 20,000 पद हैं। अब इन्हें भरने की कवायद पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है, और इन सभी पदों को भरने के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत संविदा पर रिटायर हो चुके कर्मियों को बहाल किया जाएगा। तो ये सरकार की नीति समझ में नहीं आती है कि आखिर ये रिटायर्ड पर्सन को यहाँ पे रिक्रूट क्यों करना चाहती है। हो सकता है कि यहाँ पे एक इनका ये फ़ायदा होगा कि इनको ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी इनके कार्यों को लेकर बस। लेकिन यहाँ पे अगर हम बड़ा एक युवा तबका देखें यहाँ पे बिहार का, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ झलकती है, ना कि इन रिटायर्ड पर्सन के। तो आपको बता दें कि यहाँ पे इसके तहत जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर के पद पर रिटायर्ड पर्सन को यहाँ पे बहाल किया जाएगा। और करीब आपका जो एज क्राइटेरिया का इसमें बात किया गया है, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका उम्र जो है 65 साल से अधिक नहीं हो सकता है। 20,000 इन पदों में 9,000 हवलदार के, 6,000 जमादार के, और वहीं दरोगा के 6,000 पद और 500 इंस्पेक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं। आपको बताने चाहेंगे दोस्तों कि इसमें 65 वर्ष से अधिक उम्र के रिटायर्ड कर्मी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिस पद से जो भी रिटायर्ड हुए हैं, वे उसी पद के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। आवेदन करने की अन्य योग्यता के तहत रिटायर्ड होने के 10 साल पहले तक या किसी तरह का बड़ा दंड या 5 साल के अंदर कोई लघु दंड, किसी मामले को लेकर कोई शौकेज नहीं किया गया हो उनको, और उसके अलावा यहाँ पे संबंधित कर्मी का पूरा कार्यकाल स्वच्छ रहा हो और स्वच्छ भी अच्छी स्थिति में रहा हो, जिसको लेकर यहाँ पे उनको रिक्रूट किया जाएगा। तो एक तो क्राइटेरिया यहाँ पे 65 साल का है कि उससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। 65 साल से ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे इन सभी पदों के लिए। और ये जो सारे पोस्ट हैं, ये आपके प्रोन्नति से भरे जाने वाले पोस्ट हैं, और उन सभी के लिए ये वैकेंसी है जो कि पुलिस से रिटायर्ड हैं, चाहे वो जमादार से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली की प्रक्रिया में रहे हो, और उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया जाएगा।
दूसरा यहाँ पे अपडेट ये है कि इन सभी पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी जो है एज क्राइटेरिया के अलावा 10 साल तक, है ना, 10 साल तक उनके ऊपर कोई भी बड़ा दंड, यानी कि कोई भी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई हो या लघु दंड के सापेक्ष में यहाँ पे कोई भी उनको कार्रवाई नहीं की गई हो, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनकी। तो यहाँ पे आप जो लोग हैं रिटायर्ड हो चुके हैं 60 साल के बाद, तो आपके पास 5 साल यहाँ पे अभी उम्र सीमा है जो कि रखी गई है, जिसके ज़रिए कि आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे कि इस वैकेंसी को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं, लेकिन इसकी विज्ञप्ति यहाँ पे अब जल्द ही जारी की जा सकती है। और ये बिहार सरकार की एक नीति में इसको शामिल किया गया है ताकि इन रिटायर्ड पर्सन से वो कार्य कराया जा सके जो कि यहाँ पे उनको ट्रेंड ना करना पड़े, उनके कागजात से रिलेटेड हो सकते हैं, फील्ड वर्क यहाँ पे बिल्कुल जॉब नहीं होगा उनका। और आपको बता दें कि कर्मियों की बहाली जो हो रही है इसमें आवश्यकता अनुसार यहाँ पे महसूस की गई है, तो आगे चलकर यहाँ पे डीएसपी रैंक तक के रिटायर्ड कर्मियों की भी बहाली इसमें की जा सकती है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे इंस्पेक्टर लेवल तक की बताई जा रही है, बट आगे चल के ये डीएसपी लेवल तक के रिटायर्ड कर्मियों की भी बहाली इसमें हो सकती है। संविदा पर बहाल होने वाले कर्मियों को शुरू से ही 1 से 2 वर्ष के अनुबंध पर रखा जाएगा, यानी कि जो आपकी जॉब अपडेट होगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पे तो आपकी जो ये प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट की, ये आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, जहाँ पे बिहार में बिहार पुलिस रिटायर्ड जमादार से लेकर इंस्पेक्टर तक के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। और ये उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन हैं पुलिस विभाग से, और उनके लिए यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है ये एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ना ही उनके ऊपर कोई भी पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो विभागीय हो या फिर जी हाँ लघु दंड हो या बहुत ही बड़ा दंड या 5 साल से अंदर का कोई भी सज़ा उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अपने कार्यकाल को वो स्वच्छतापूर्वक यहाँ पे क्लियर कर रखे हों, ये इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और टोटल 20,000 में से 9,000 हवलदार के, 6,000 जमादार के और 6,000 दरोगा के और 500 यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं रिक्तियों का, जो कि ये बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और जो भी आपके डाउट हैं, आपके जो क्लियरेंस है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लगातार मैं आपको ऐसे वीडियोस दे रहा हूं ताकि आप लोगों तक भी ये सारी जानकारी जा सके। बिहार सरकार की ये कैसी नीति है ये समझ तो किसी को नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी पदों के लिए अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो ये नवयुवकों के लिए भी यहाँ पे अपडेट देना चाहिए। इनको इन सभी पदों पर इनको भी रिक्रूट करना चाहिए। जो छात्र यहाँ पे ग्रेजुएट हैं उनको यहाँ पे रिक्रूट करना चाहिए। एज क्राइटेरिया का मामला देखकर यहाँ पे इनकी नियुक्ति करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।